दोस्तों चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 1,11,00,000 खातों में सीएम नीतीश कुमार भेज दिए पेंशन की राशि, बुजुर्गों में खुशी। बाढ़ थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई चालू, बिहार को अब मिलेगी 2,246 मेगावाट बिजली। बिहार पुलिस का नया आदेश, ड्यूटी के दौरान मेकअप और रील बनाना सख्त मना। 14 जुलाई को मोतिहारी आएंगे पीएम मोदी, सुरक्षा में लगेंगे 7,000 जवान। बिहार के 16 शहरों में 100 पिंक टॉयलेट बनाने को मंजूरी, महिलाओं के हाथों में होगी कमान। बिहार को मिला एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, मछली पालन में बना आत्मनिर्भर। पटना में बनेगा भव्य हाट, दिखेगी बिहार की लोक कला और संस्कृति। सालों से पेंडिंग 53 किलोमीटर सड़क निर्माण को मिली मंजूरी, 36 करोड़ रुपए होंगे खर्च। अब बिहार में डेयरी खोलना हुआ और भी आसान, 75% तक अनुदान दे रही सरकार। रेलवे ने दिया तोहफा, शेखपुर से रांची और वाराणसी के लिए चलेगी डायरेक्ट ट्रेन। कांवरियों को स्वस्थ रखने का फुल प्लान, 50 चिकित्सक सहित 200 स्वास्थ्य कर्मी करेंगे उपचार। स्वस्थ रखने का फुल प्लान, 50 चिकित्सक सहित 200 स्वास्थ्य कर्मी करेंगे उपचार। आरा के लोगों के लिए खुशखबरी, कुरमुरी बंधवा पथ का होगा चौड़ीकरण। प्रतिबंध के बाद भी किऊल नदी में जारी है बालू का अवैध खनन, सेटिंग सिस्टम ने बढ़ाई परेशानी। अब इस आधार पर होगी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, शिक्षा विभाग ने लिया अहम फैसला। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर एक्शन में डीएम, 10 शिक्षकों पर गिरी गाज। किसानों के लिए खुशखबरी, नर्सरी लगाने पर सरकार दे रही 10 लाख तक की सब्सिडी। जल भरने के लिए अब सीधे पहुंचे सुल्तानगंज, रांची से भागलपुर के बीच चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेनें। बिहार में सड़क हादसे में घायल की बचाएं जान, पाएं 25,000 रुपए का इनाम। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा, मुजफ्फरपुर में बाढ़ का खतरा गहराया। 24 घंटे के लिए रहे सावधान, 20 जुलाई में मानसून होगा मेहरबान, आज कई जिलों में बिगड़ेगा मौसम। बिहार के खिलाड़ियों को मिला नया तोहफा, पूर्णिया में सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन। 20 जुलाई को मोतिहारी से देंगे पीएम मोदी बड़ा तोहफा, किसानों को जल्द मिलेगी किस्त। सरकार किसानों को सिंचाई के लिए दे रही है 18,000 रुपए, खरीफ फसल से बम्पर उत्पादन मिलेगा। बिहार को मिला एक और हाईवे का सौगात, कई शहरों से होकर गुजरेगी 4 लेन सड़क। पटना की रफ्तार पर लगा जनसंख्या का ब्रेक, 30 लाख की आबादी ने बढ़ाई टेंशन। बिहार में फिर बदला मौसम का मिजाज, पटना समेत कई जिलों में अगले 3 घंटे भयंकर बारिश का अलर्ट। मधेपुरा के गड्ढेनुमा खेत, अब उगल रहे सफेद सोना, मखाना की खेती का तेजी बढ़ रहा दायरा। कांवरियों को नहीं होगी कोई दिक्कत, बिहार सरकार ने 2 बड़े अधिकारियों को दी जिम्मेदारी। देश की 21 जगहों पर बाढ़ का खतरा, यूपी, बिहार, बंगाल और असम, ओडिशा की नदियां उफान पर। फ्लाइट के लिए नहीं जाना पड़ेगा पटना या दरभंगा, बिहार में मुजफ्फरपुर से जल्द शुरू होगी उड़ान सेवा। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने लिया अहम फैसला। मुकेश सहनी ने चुनाव से पहले खेला दांव, हर महीने 5,000 रुपए देने का ऐलान। बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी से पीपा पुल पर चढ़ा पानी, ग्रामीण इलाकों में आवागमन में परेशानी। पटना में अब नहीं चलेगी ऑटो चालकों की मनमानी, आज से लागू हो रहे सख्त नियम। 1000 नई ट्रेनें चलाने वाला है रेलवे, अश्विनी वैष्णव ने कर दिया ऐलान। पेंशन पाने वालों की संख्या मधुबनी में सर्वाधिक, शेखपुरा में सबसे कम।
70,600 करोड़ की लागत से बनेगी 45,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। कटिहार से देवघर के लिए चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें, जानिए टाइमिंग और रूट। पटना एयरपोर्ट पर बनेगा नया टैक्सीवे, हर घंटे 20 फ्लाइट हो सकेंगी लैंड। लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर गिरी गाज, 33 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता गलती से भी न करें ये काम, बिजली कनेक्शन पर पड़ सकता है असर। दोस्तों, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं ने अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर को पिछले 3 महीने से रिचार्ज नहीं किया है तो तुरंत रिचार्ज करे लें। ऐसा न करने पर बिजली कंपनी आपके बकाया फिक्स चार्ज की कटौती नहीं कर सकेगी और चौथे महीने में आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके बाद रिकनेक्शन के लिए बिजली कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पटना को मिलेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, 40,000 होगी दर्शक क्षमता। बिहार में बनेंगी नई 4 लेन सड़कें, अब 4 घंटे में पटना का टारगेट। बिहार में तटबंधों की निगरानी और निरीक्षण का कार्य तीव्र गति से जारी। मुजफ्फरपुर में 23,000 वाहन मालिकों ने तोड़ा कानून, 3 करोड़ से अधिक का जुर्माना। बिहार में जमीन फ्लैट बेचने का नया नियम लागू, ठगी से बचेंगे। पटना इंटरसिटी और दीक्षा भूमि समेत 5 ट्रेनों से कम होंगी स्लीपर की 456 सीटें, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के 2000 लाभार्थियों ने नहीं दी किस्त, विभाग ने भेजा नोटिस। अब हाईवे पर नहीं दिखेगा एक भी टोल प्लाजा, 15 दिन में बदल जाएगा सिस्टम। गर्मी की छुट्टी के बाद डे शिफ्ट में खुलेंगे स्कूल, शाम 4 बजे बच्चों को मिलेगी छुट्टी। समस्तीपुर में अधिकारियों ने की बड़ी गलती, अब सजा भुगत रहे जमीन मालिक। औरंगाबाद पटना को जोड़ने वाली सड़क होगी 4 लेन, डीएम ने पथ निर्माण विभाग को लिखा पत्र। गया और भागलपुर मेडिकल कॉलेज का हुआ कायाकल्प, पीएमसीएच का अंतिम चरण में। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट मिली मंजूरी, सीमांचल और कोसी के 3 जिलों से गुजरेगा। भू लगान को लेकर नीतीश सरकार सख्त, बड़े बकायेदारों के खिलाफ होगी नीलाम की कार्रवाई। दोस्तों, बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लगान वसूली में सख्ती बरतते हुए जिला स्तर पर भू लगान के 10 बड़े बकायेदारों के खिलाफ नीलाम पत्रवाद दायर करने का निर्देश दिया है। अंचल स्तर के 25 बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजा जाएगा। विभाग ने जमीन के उपयोग में बदलाव करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बिहार में सस्ता हुआ हवाई सफर। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने दे दी खुशखबरी, 4,558 पदों पर जल्द होगी भर्ती। 70,000 रुपए दो और मनचाही पोस्टिंग लो, शिक्षकों के ट्रांसफर का खेल शुरू। पीएम आवास योजना के सेल्फ सर्वे पर आया बड़ा अपडेट, लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर। बिहार में बनेगी नई 4 लेन सड़क, 24 माह में पूरा होगा निर्माण, 58 करोड़ 60 लाख रुपए होंगे खर्च। बिहार में पुलों का बनेगा हेल्थ कार्ड, पटना में ड्राई डॉक के लिए लीज पर ली जाएगी 5 एकड़ जमीन। बिहार के सभी तालाबों को मिलेगा यूआईडी नंबर, हर एक पंचायत के जल स्रोतों की तुरंत होगी जानकारी। पटना में सड़क बनाने का काम शुरू, 15 सालों बाद चमकेगी रोड की किस्मत। बिहार में बच्चों के लिए राहत, हर महीने 4,000 रुपए की स्कॉलरशिप योजना शुरू। राजगीर पटना के बीच चलेगी अजीमाबाद एक्सप्रेस, हफ्ते में 2 दिन दौड़ेगी ट्रेन।
अब घर बैठे ऑनलाइन बनेगा राशन कार्ड, नीतीश सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल। दोस्तों, सरकार अब जरूरतमंद लोगों के लिए ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने की सुविधा दे रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने लोगों से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। योग्य लाभार्थी घर बैठे राशन कार्ड बनवा सकते हैं, जिससे दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। जरूरतमंद लोगों के लिए राशन कार्ड अब आसानी से उपलब्ध होगा।